Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are taking prose number 4, The Two Great Musicians from Third Language English textbook. Let's start the topic. इतना हो गया हमारा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के ताल्लुक से। अब हमारी चहेती और पूरी दुनिया की मौसीकी की महारानी और क्वीन कहलाने वाली बॉलीवुड की लता मंगेशकर, जिन्हें बॉलीवुड की संगीत की देवी कहा जाता है, वो कौन है? लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 19 सदी तक हिंदुस्तानी तमाम जो है उनके नगमों से महसूस होते आ रहे हैं। तो लता मंगेशकर was born on 20th September 1929। तो आपका जन्म 28 सितंबर 1929 को होता है। आपकी डेथ किताब में तो मेंशन नहीं है, मैंने मेंशन कर दी है क्योंकि किताब उनके मरने से कब्ल शाया हो चुकी थी। यानी आप 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को इंतकाल करती हैं। कोविड की वजह से आपकी डेथ होती है। आपके अचीवमेंट्स क्या-क्या? तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपके। मोस्ट रेप्यूटेड एंड पॉपुलर वॉइस ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे नामवर आवाज़ जो है वो किसकी थी? लता मंगेशकर की, जिन्हें बॉलीवुड की संगीत की देवी भी कहा जाता है। ऑनरी डॉक्टरेट इन 1990, डिग्री यानी पीएचडी की डिग्री ऑनर की गई थी 1990 में। थर्ड जो है अचीवमेंट पद्म विभूषण इन 1999, आपको पद्म विभूषण का एजाज़ 1999 में मिला। तो इसके बाद में दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, जिस तरह भारत रत्न जो है हिंदुस्तान का आला शहरी अवार्ड कहलाता है, इसी तरह यानी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वो अवार्ड भी इनको मिल चुका है, लता मंगेशकर। इसके बाद में मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आप क्या है, राज्यसभा की मेंबर भी रही, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही 99 टू 2005, यानी 1999 से 2005 तक आप क्या है, राज्यसभा की मेंबर रही। इसके बाद में भारत रत्न इन 2001। तो आपको भारत रत्न का अवार्ड जो है 2001 में मिला। तो ये डेट्स आप याद रखें कि इनको भारत रत्न कब मिला और इनका जन्म कब हुआ। तो ये डेट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो डेट को याद रखें। अब हम लता मंगेशकर के ताल्लुक से आगे सबक में क्या है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ग्लोसरी मैंने दे रखी है, अल्फाज के मानी आप तो अल्फाज के मानी आप का स्क्रीनशॉट लेकर देख लें। तो यहाँ पे अब इस सबक स्टार्ट करते हैं। एनी अकाउंट ऑफ इंडियन प्लेबैक म्यूजिक मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद लता मंगेशकर। यानी भारत का मौसीकी का जो भी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग का जब भी बात आती हो, प्लेबैक सिंगिंग यानी किसी अदाकारा के पीछे जो आवाज़ देते हैं, कोई गुलकार होता है, उसकी आवाज़ को प्लेबैक म्यूज़िक कहा जाता है। तो प्लेबैक का जब भी नाम आता है तो उसका नाम जो है लता मंगेशकर से शुरू होता है और ख़त्म भी लता मंगेशकर पर होता है। सबसे ज़्यादा मशहूर आवाज़ थी बॉलीवुड की। तो सेकंड पैराग्राफ लेते हैं। बोर्न ऑन सितंबर 28, 1929 एट इंदौर। तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर को 1929 इंदौर में होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपका जन्म होता है। लता मंगेशकर हैज बीन एक्टिव इन ऑल वॉक्स ऑफ इंडियन पॉपुलर एंड लाइट क्लासिकल म्यूजिक। तो आप क्या है, सरगर्म थी, आप बहुत ही एक्टिव थी, चाहे वो इंडिया के
पॉपुलर सॉन्ग हो, नए सॉन्ग्स हो या लाइट क्लासिकल म्यूजिक हो या रिवायती मौसीकी हो या जदीद मौसीकी हो, आप सब में एक्टिव रहने वाली खातून थी। हैविंग संग फिल्म सॉन्ग्स, गजल्स, भजन्स एंड पॉप्स, तो आपने वो तमाम नगमे गाए, चाहे वो फिल्म के सॉन्ग हो, गजल हो, भजन हो या पॉप, तमाम तरीके के और तमाम मौसीकी के मैदान में आप माहिर। शी इज द सुप्रीम वॉइस ऑफ पॉपुलर इंडियन म्यूजिक, वो आला आवाज कहलाती थी, यानी बहुत ही पसंदीदा आवाज कहलाती थी हिंदुस्तान की मौसीकी की। द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो गिनीज बुक क्या है? ये रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड को दर्ज करती है जो दुनिया में अनोखे होते हैं, जो दुनिया में मुनफरिद होते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स को इस बुक में दर्ज किया जाता है। तो द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिस्टेड हर एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। तो गिनीज बुक में आपका रिकॉर्ड क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए गए हों, ऐसा फनकार कौन है? वो है सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर। तो हाईएस्ट सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने वाली खातून जो है वो है लता मंगेशकर। विथ नॉट लेस देन 30,000 सोलो, आपने 30,000 से ज्यादा नगमे गाए हैं। उनमें सोलो हैं, यानी इनफरादी तौर पर जो गाते हैं गीत, वो सोलो कहलाते हैं। डुएट यानी जोड़ी से मेल और फीमेल मिलकर जो गाते हैं, इसे डुएट बोलते हैं। तो डुएट हो, सोलो हो या कोरस, यानी मजमूई तौर पर जो गाते हैं, तो आपने सोलो, डुएट और कोरस में लगभग 30,000 से ज्यादा नगमे गा चुकी हैं और जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, रिकॉर्डेड इन 20 इंडियन लैंग्वेजेस। तो 20 जबानों में ये नगमे क्या है, रिकॉर्ड हो चुके हैं फ्रॉम 1948 टू 1987। ये जो बात हो रही है 30,000 की, ये सिर्फ 1948 से 1987 के बात हो रही है। तो इस साल के दरमियान आपने 30,000 से ज्यादा नगमे रिकॉर्ड करे। तो टुडे द नंबर माइट हैव रीच अबाउ 40,000। तो ये आज के ज़माने में देखें तो ये 40,000 को क्रॉस कर चुका होगा। तो ये बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली देखेंगे तो आपने 50,000 अबाव क्या है अपने गीत रिकॉर्ड कर चुके हैं। नाथ मंगेशकर, her father owned a theatrical company and was a reputed classical singer। थिएटर था, थिएटर कंपनी थी जहाँ पे ड्रामे वगैरह, संगीत के ड्रामे, संगीत वगैरह हुआ करता था। थिएटर के मालिक होने के साथ-साथ एक रेप्यूटेड क्लासिकल सिंगर थे और रिवायती तरीके के आप क्या हैं, ग्लोकार भी थे, नामवर ग्लोकार थे। तो ही गेव हर सिंगिंग लेसन फ्रॉम अराउंड द एज ऑफ 5। तो दीनानाथ मंगेशकर जो है वो लता मंगेशकर के पहले उस्ताद हैं जिन्होंने उन्हें 5 साल की उम्र से नगमों की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी और नगमों के दर्स जो है 5 साल की उम्र से उन्हें देते आ रहे थे। Her God-given musical gifts meant that she could master the vocal exercises effortlessly। आपको खुदादाद सलाहियतों की मालिक थी लता मंगेशकर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में क्या है बहुत ही आसानी के साथ म्यूजिक को सीखा, जो उनके बाप उन्हें सिखा रहे थे। From early on she was recognized as being a highly gifted singer। बहुत ही कम उम्री में से ही आपकी पहचान बन गई कि आप एक खुदादाद सलाहियतों वाली सिंगर हैं, यानी ग्लोकार हैं। तो ये सलाहियतें आपके बचपन से अया हो रही थी। तो इन 3 पैराग्राफ के ताल्लुक से हम थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं और एक्सट्रैक्ट लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आप लास्ट तक बने रहे इस वीडियो के साथ और दूसरों को शेयर भी करें, ठीक है। Who was लता मंगेशकर्स फर्स्ट गुरु इन म्यूजिक? तो मौसीकी में आपके पहले गुरु, पहले उस्ताद कौन थे? लता मंगेशकर्स फर्स्ट गुरु इन म्यूजिक was her father
दीनानाथ मंगेशकर। तो आपके बाप दीनानाथ मंगेशकर आपके पहले उस्ताद थे। तो व्हेन वाज लता मंगेशकर बोर्न? तो आप कहाँ पैदा हुई? इन 28 सितंबर 1929 एट इंदौर। तो इंदौर में आप 28 सितंबर 1929 में आपका जन्म होता है। व्हाट आर लता मंगेशकर्स गिनेस रिकॉर्ड? तो गिनेस रिकॉर्ड क्या है लता मंगेशकर का? तो द गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिस्टेड हर एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं वो कौन थी? लता मंगेशकर है। तो आज भी इनका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। With not less than 30,000 solo, duet, chorus-backed songs recorded in 20 Indian languages between 1948 to 1987। यही था आपका गिनेस रिकॉर्ड। What were the prestigious awards conferred on Lata Mangeshkar in India? तो आपको कौन से मुआजिज एजाजा से नवाजा गया? तो यहाँ पे ऑनरी डॉक्टरेट इन 1990, तो पद्म विभूषण इन 1999, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर, तो आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। मेंबर ऑफ राज्यसभा भारत रत्न इन 2001। ये तमाम जो अवार्ड्स हैं वो लता मंगेशकर को मिले। ये क्वेश्चन जो है वो आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं दोनों। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है इस 3 पैराग्राफ की तरफ से। तो यहाँ पे देखें, अब थोड़े एक्सट्रैक्ट लेते हैं जितना हमने पढ़ा। नेक्स्ट आगे फोर्थ पैराग्राफ लेते हैं। However, when her father died in 1942, the onus of being the breadwinner of the family fell on Lata। जब आपकी उम्र 13 साल की थी तो आपके फादर का इंतकाल हो जाता है 1942 में। तो ऑनस यानी जिम्मेदारी, पूरे घर की जिम्मेदारी, ब्रेड विनर यानी क्या? कमाई की जिम्मेदारी, यानी घर की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी, यानी खाने पीने की तमाम जिम्मेदारी जो है वो लता मंगेशकर पर पड़ती है, क्योंकि आप घर की बड़ी बेटी थी। तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आप पर आन पड़ती है। बिटवीन 1942 एंड 1948 she acted in as many as 8 films in Hindi and Marathi to take care of family's economic problem। तो इस छोटी उम्र में आपने लगभग 8 फिल्मों में एज ए चाइल्ड एक्टर काम किया, हिंदी और मराठी जबान की फिल्मों में। फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं। द फर्स्ट हिंदी फिल्म इन विच शी गेव प्लेबैक वॉज आपकी सेवा में। तो यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि कौन से फिल्म में आपने पहली बार अपनी आवाज़ दी, यानी एज ए प्लेबैक सिंगर आपने कौन से फिल्म में गाया? तो ये फिल्म का नाम है आपकी सेवा में। 1947 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब आपने पहला अपना गीत एज ए प्लेबैक सिंगर गाया। बट हर सिंगिंग वेंट अननोटिस, लेकिन किसी का ध्यान आपकी आवाज पर न गया। व्हेन लता एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री, तो जब लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, हेवियर वॉइसेस यानी क्या है? भारी भरकम आवाजें, जैसे आप नगमे देख सकते हैं नूर जहां के, शमशाद बेगम के और जोहरा बाई अंबाले वाली के। ये तीनों के नगमे आप यूट्यूब पर वगैरह देख सकते हैं। तो इनकी आवाज़ें बहुत ही भारी भरकम आवाज़ें थी। तो वो भारी भरकम आवाज़ों का दौर था फिल्म इंडस्ट्री में। तो लता मंगेशकर की जो आवाज़ थी वो क्या है? पतली थी। तो ये क्या है? इसलिए किसी ने आपकी आवाज़ को नोटिस नहीं किया। आयरॉनिकली लता वॉज इवन रिजेक्टेड फॉर शहीद। कि जो प्रोड्यूसर थे यस मुखर्जी ने आपको फिल्म से हटा दिया, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है बहुत पतली आवाज़ है, बहुत हाई पिच आवाज़ है, ये
हमारे फ़िल्म में नहीं चलेगी, तो आपको रिजेक्ट किया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है शहीद फ़िल्म से। द क्या कंप्लेंट देते हैं? कंप्लेन्ड दैट हर वॉइस वाज़ टू थिन। आपकी आवाज़ बहुत ही पतली आवाज़ है। हमें क्या है, हेवियर आवाज़ वाली खातून चाहिए। तो हावेवर गुलाम हैदर अनेबल टू यूज़ हर इन शहीद, इसलिए जो इसके डायरेक्टर थे गुलाम हैदर ने आपको शहीद फ़िल्म का गाना आपसे नहीं गवाया। पर ब्रेक थ्रू सॉन्ग विथ दिल थोड़ा फ्रॉम मजबूर। लता मंगेशकर को बॉलीवुड में ब्रेक मिला दिल थोड़ा है नगमे से, जो मजबूर फ़िल्म का गीत था 1948 में जो रिलीज़ हुई थी। तो यहाँ से आप फ़ेमस हो जाते। तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं। व्हिच हिंदी फिल्म गेव लता मंगेशकर ए ब्रेक थ्रू, यानी किस फिल्म से आपको फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला? लता मंगेशकर गॉट हर ब्रेक थ्रू विद द सॉन्ग दिल थोड़ा फ्रॉम मजबूर इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड लता मंगेशकर एक्ट इन फिल्म इन हर अर्ली डेज? ये अगरचे देखें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के लिए ये बहुत बार आ चुका है। द डेथ ऑफ लता मंगेशकर फादर इन 1942, तो आपके वालिद का इंतकाल होता है 1942 में, तो मेड लता एक्ट इन फिल्म इन अर्ली डेज टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली। विच फिल्म गेव लता मंगेशकर ए ब्रेक थ्रू? किस फिल्म से आपको ब्रेक मिला बॉलीवुड में? तो लता मंगेशकर गॉट हर ब्रेक थ्रू विद सॉन्ग दिल थोड़ा फ्रॉम मजबूर 1948। यहाँ पे रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लताज फादर? तो लता मंगेशकर के फादर क्या करते थे? तो लताज फादर वाज ए रेप्यूटेड क्लासिकल सिंगर एंड ओन्ड ए theatrical company। 6th पैराग्राफ देखते हैं। In 1949 saw the release of 4 films। तो 1949 में जो है तब तक लता मंगेशकर का नाम जो है वो मशहूर हो चुका था फिल्म इंडस्ट्री में। तो 1949 में 4 फिल्में आती हैं। तो 4 फिल्मों में लता मंगेशकर के ही गाने बजते हैं। तो कौन से फिल्म है 1949 के? बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। तो ये 4 फिल्मों में लता मंगेशकर के गाने। द सॉन्ग्स ऑफ ऑल 4 फिल्म्स वेर रनवे हिट्स। तो ये तमाम चारों फिल्मों के नगमे जो है मशहूर हो जाते हैं। महल फिल्म का आएगा आने वाला गीत जो है बहुत ही मशहूर हो जाता है बनिस्बत दूसरे गानों के। बाय 1950 लता मंगेशकर वेव हैड चेंज्ड द इंडस्ट्री। 1950 में जो बॉलीवुड का नज़रिया था कि हेवियर आवाज़ें ही चला करती थी, वो नज़रिया तब्दील हो चुका और लता मंगेशकर की वजह से लोगों ने हाई पिच आवाज़ों को सुनना, यानी थिन आवाज़ों को सुनना शुरू किया। थिन आवाज़ों का दौर शुरू हो चुका था। आशा भोसले टू केम अप इन द लेट 1950s। तो इसके बाद में आपकी जो छोटी बहन थी आशा भोसले, वो भी क्या है 1950 में इंडस्ट्री में आ चुकी थी एज ए ग्लोकार, एज ए प्लेबैक सिंगर। बहुत ही बेहतरीन थी। दोनों बहनों की आवाज़ें जो है पूरी बॉलीवुड के इंडस्ट्री पर छा गई थी। द टू सिस्टर्स वेयर द क्वींस ऑफ इंडियन प्लेबैक सिंगिंग अप टू द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी के आगाज तक हिंदुस्तान के मौसीकी की रानियाँ कहा जाता था दोनों बहनों को, लता मंगेशकर को और आशा भोसले को। तो 7th पैराग्राफ देखें। द phenomenal success made Lata the most powerful woman in the film industry। गैर मामूली कामयाबी की वजह से लता मंगेशकर का मुकाम एक बहुत ही पावरफुल
वुमन के तौर पर फ़िल्म इंडस्ट्री में होता है। बहुत ही ताकतवर शख्सियत बन जाती है हिंदुस्तान की बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में। 8th paragraph. Lata sang under the direction of all the top music composer and with all the top playback singer of the day. तो लता मंगेशकर ने उस दौर के तमाम डायरेक्टर जो थे, बड़े-बड़े डायरेक्टर थे, उनके साथ काम किया। तमाम बड़े म्यूज़िक कंपोज़र जो म्यूज़िक बनाने वाले थे, उनके साथ में काम किया और तमाम बड़े-बड़े दिग्गज प्लेबैक सिंगर के साथ में आपने काम किया। The 1960s and 70s saw Lata go from strength to strength. तो 1960 से 1970 के दहाइयों में आपकी ताकत जो है, आपका नाम जो है, वो और मज़बूत होता है और मज़बूत होता है। आप तरक्कियों के राहों पर होती हैं। Lata Mangeshkar is in fact that rare artist who has realized a search for excellence. ऐसे बहुत कम एक्ट्रेस होते हैं लता मंगेशकर के जैसे, जिन्हें उनके बेहतर काम की वजह से पहचाना जाता है। 9th पैराग्राफ. A Phalke Award winner for her contribution to Indian cinema. खिदमत हैं उनको सराहते हुए बॉलीवुड का या फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आपको इस एजाज से नवाजा जाता है। लता वॉज ऑल्सो क्राउन्ड विथ अनदर ज्वेल। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो हिंदुस्तान का आला शहरी एजाज है, वो है भारत रत्न। और एक में आपको भारत रत्न के आला एजाज से भी नवाजा जाता है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लेते हैं, क्वेश्चन तो हमने ले लिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट भी आ सकते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में। तो ही गेव हर सिंगिंग लेसन्स फ्रॉम अराउंड द एज ऑफ 5। 5 साल की उम्र से आपको मौसीकी के 10 दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे इस ताल्लुक से क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रेफर ही। तो ही से मुराद कौन है? तो ही से कौन मुराद है? ही रेफर टू दीनानाथ मंगेशकर। नेक्स्ट, who is referred as her in this statement। तो यहाँ पे हर जो है किसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया? किसके लिए? ये लता मंगेशकर के लिए इस्तेमाल किया गया। तो फ्रॉम विच लेसन इज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम? कौन से सबक से लिया गया है? द टू ग्रेट म्यूजिशियन। नेक्स्ट और एक एक्सट्रैक्ट लेते हैं। लता एक्टेड in as many as 8 films in हिंदी and मराठी। तो लगभग 8 फिल्मों में आपने काम किया जो हिंदी और मराठी की थी। तो why did लता act in films? आपने बचपन में क्यों काम करना शुरू किया फिल्मों में? तो इसका रीजन देना है। in 1942 तो उनके वालिद का इंतकाल होता है 1942 में, एंड ऑल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेल ऑन हर। तो पूरी खानदान की, पूरी जो उनकी फैमिली की जिम्मेदारियां उस पर आन पड़ती हैं, इसलिए उन्होंने कम उम्री में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, व्हेन डिड शी एक्ट। तो कब आपने काम करना शुरू किया? शी एक्टेड बिटवीन 1942 टू 1948। 1942 से 1948 के दरमियान एज ए चाइल्ड एक्टर आपने फिल्मों में काम किया। तो नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वाज शी व्हेन शी बिगैन हर एक्टिंग कैरियर। तो आपने जो फिल्मों में अदा एज ए चाइल्ड एक्टर काम किया, तो आपकी उम्र कितनी थी? तो लता वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड व्हेन शी बिगैन एक्टिंग कैरियर। 13 साल की उम्र में ने एज ए चाइल्ड एक्टर काम करना शुरू कर दिया। तो इतने क्वेश्चन हो गए। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।